हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं आपकी अपनी कमल, नेचुरोपैथ हर्बलिस्ट। आइए आज बात करते हैं भारत के सुपर फूड आंवले के बारे में। जी हाँ, आंवला, जिसको संस्कृत में आंवला की कहते हैं, नेक्टर ऑफ लाइफ जिसका मतलब है, इसीलिए इसको सुपर फूड कहा जाता है। इसमें बहुत सारा विटामिन सी होता है और वो विटामिन सी भी ऐसा जो हमारी बॉडी में बड़ी आसानी से सोख हो जाता है। और इतना सारा विटामिन सी होने की वजह से ये जो रोज़ रोज़ के जुकाम नज़ले हमें हो जाते हैं ना, ये कम होते हैं, और अगर हो भी जाएं तो जल्दी ठीक हो जाते हैं। और उसी विटामिन सी की वजह से ये हमारी बॉडी में बनने वाले जो फ्री रेडिकल्स होते हैं उनको भी कंट्रोल में रखता है। उन्हीं फ्री रेडिकल की वजह से कई तरह के कैंसर भी होते हैं, उनको भी इसका मतलब कुछ ना कुछ हद तक ये ठीक रखता है, होने नहीं देता। एक्चुअली फ्री रेडिकल्स बनते क्यों हैं? जो सेल होता है बॉडी की, जो कोशिका होती है, जब उसकी डीजनरेशन होनी शुरू होती है तो उसकी वजह से ये फ्री रेडिकल बनते हैं, ऑक्सीडेशन जिसको बोलते हैं सेल की। दूसरा, इसका जो मुझे सबसे बड़ा फ़ायदा लगता है, ये आँखों के लिए बहुत अच्छा है, आँखों की रोशनी के लिए अच्छा है। और कैटरैक्ट जो होते हैं उसमें भी इसका बहुत फ़ायदा है, होने नहीं देता, डिले करता है। और कई लोगों को आँखों के पीछे से बड़ा प्रेशर पड़ता है, तो उस प्रेशर को भी ये कंट्रोल करता है। ग्लूकोमा वाले लोगों को भी पड़ता है वो वाला प्रेशर। और आँखों में आमतौर पे जो जलन, खुजली, पानी आना, वो तो छोटी प्रॉब्लम्स है, वो इससे वो भी ठीक होती है। और जो हमारी एज रिलेटेड मैक्यूलर डिजनरेशन होती है, लाइक उम्र के साथ साथ जो आँखों का नुकसान होता है, ये उसको भी धीमा करता है, जल्दी से नहीं होता। अगर किसी ने बचपन से आंवला खाया है तो आप देखोगे कि बुढ़ापे तक उनको ना ग्लासेस की ज़रूरत पड़ी है और ना कोई इस तरह की और प्रॉब्लम आई है। इसके अलावा ये फैट बर्न करने का भी काम करता है। ये वज़न नहीं बढ़ाता है क्योंकि इसमें कार्बोहाइड्रेट्स नहीं होते हैं, तो हम इससे वज़न पुट ऑन नहीं करते, बल्कि जब हम इसको खाते हैं, एक तो ये क्रेविंग ख़त्म करता है हमारे दूसरे भोजन के लिए, जिसको कहते हैं लाइक मुंह में पानी आ जाता है ना किसी भी भोजन को देख के, ये उसको कम करता है। और इसको खाने से वैसे भी हमें भूख कम लगती है। इसके अलावा स्किन के लिए बहुत अच्छा है। इसको हम कह सकते हैं कि एंटी एज का काम करता है, ये स्किन के लिए अच्छा है। इसका आप जूस पिएंगे तो जो दाग धब्बे होते हैं स्किन पे, वो भी आई थिंक 2-1 महीनों में कम हो जाते हैं, धीरे धीरे घटने लग जाते हैं। और बालों के लिए भी एक तरह से वरदान है ये। अगर आपके बाल झड़ते हों, असमय सफ़ेद हो गए हों, तो आप आंवला खाना शुरू कीजिए, आपको 2-3 महीनों में उसका रिज़ल्ट दिखाई देना शुरू हो जाएगा। इससे नए बाल उगते हैं और असमय काले सफ़ेद हुए जो बाल होते हैं वो भी काले हो सकते हैं। और वैसे ओवरऑल क्वालिटी भी अच्छी होती है बालों की। मेहंदी में कई लोग डाल के पाउडर इसका लगाते हैं ना, कई लोग दही में भिगो के भी इसका पाउडर लगाते हैं बालों में, वो इसीलिए लगाते हैं। और क्योंकि ये स्कैल्प के लिए भी अच्छा होता है तो डैंड्रफ में भी फ़ायदा देता है। इसका एक और जो बड़ा अच्छा फ़ायदा है, ये ब्लड प्रेशर लो करता है। तो जो लोग बीपी के लिए गोली खाते हैं, प्लीज़ वो ध्यान से खाएं, अपने डॉक्टर से पूछ के खाएं, क्योंकि ये भी आपका ब्लड प्रेशर लो करेगा। और जो हमारा कोलेस्ट्रॉल होता है, जो बुरे वाला कोलेस्ट्रॉल होता है ना, मैंने एक और वीडियो में बताया था LDL, L फॉर लो, तो उसको ये लो रखता है, विच इज़ वेरी गुड थिंग। और ये ब्लड को थिन भी करता है, तो जो लोग ब्लड थिनर गोलियां ले रहे हैं, प्लीज़ वो इसको ना खाएं। और अगर खाना ही है तो अपने नेचुरोपैथ से या डॉक्टर से ज़रूर पूछ लें। डायबिटीज़ वालों के लिए तो ये वरदान है, चाहे डायबिटी 1 हो, चाहे डायबिटी टाइप 2 हो, क्योंकि ये इंसुलिन बनाता है, और इंसुलिन तो हमें दोनों तरह की डायबिटीज़ में चाहिए होता है। तो इसलिए 2 से 3 आंवले आप हर रोज़ सुबह खाली पेट खा सकते हैं। और ये हमारे जो हार्मोन्स होते हैं उनको भी संतुलित करता है, ख़ास तौर पे महिलाओं के लिए, गायनी के लिए भी। जो भी हार्मोन आपके अगर परेशान कर रहे हैं महिलाओं को, पॉलीसिस्टिक ओवरीज हैं या कोई और भी उस तरह की कोई भी प्रॉब्लम है, तो आप आंवले का सेवन कर सकते हैं।
लेकिन ध्यान रहे अगर कोई और मेडिसिन ले रहे हैं तो एक बार डॉक्टर से ज़रूर पूछ लीजिएगा। तो इतने सारे आंवले के फ़ायदे हैं, ये तो कुछ गिने चुने हैं, इसके और भी बहुत फ़ायदे हैं। मैंने सोचा वीडियो बहुत लंबी ना हो जाए, पर इतनी सी जानकारी अगर हमें होगी तो हमारा दिल करेगा कि हम आंवले खाएं, खुद भी खाएं, बच्चों को भी खिलाएं। बच्चों के नाम से याद आया, बच्चों को शरीर में ग्रोइंग पेन होती है जब वो बढ़ते हैं, तो उसके लिए, क्योंकि ये दर्द निवारक है, एंटी इन्फ्लेमेटरी है, तो बच्चों के लिए बहुत अच्छा है ये। बड़ों के लिए भी अच्छा है। जो जो हमारी उम्र बढ़ती है, कई लोगों को कम काम करने से शरीर में पेन होती है, कई लोगों को ज़्यादा काम करने से शरीर में पेन होती है, तो ये उसके लिए खाया जा सकता है। ऑपरेशन के बाद में जो शरीर में पेन होती है, ये उसमें भी आराम देता है। तो इतने सारे फ़ायदे हैं इसके। अब इसको खाया कैसे जाए? यूं ही तो ये फ्रूट उठा के खाया नहीं जाता है, क्योंकि इसका स्वाद कसैला होता है। 5 तरह के स्वाद मिक्स होते हैं इसमें, इसलिए कसैला होता है। बाद में तो मीठा लगता है, वो कहावत है ना, बड़ों की बात और आंवले का स्वाद बाद में आता है। तो बाद में मुंह मीठा लगता है, बट खाते टाइम ये मीठा नहीं लगता है। तो इसलिए इसको पकाकर खाना पड़ता है। तो इसका मुरब्बा बनता है, इसका जैम बनता है, इसकी कैंडी बनती है, इसका अचार बनता है, इसका जूस बनता है। शहद में मिला के इसको हम जूस को भी पी सकते हैं, और अगर इसको हमने स्टीम कर दिया है, बॉयल कर दिया है, तो हम इसको शहद में मिला के खा सकते हैं। नहीं तो फिर इसका खट्टा मीठा अचार, उसकी हम रेसिपी बनाएंगे इसके बाद वाली जो वीडियो होगी, खट्टे मीठे अचार की, और हम इसके जैम की भी वीडियो बनाएंगे। तो देखते रहिए। उम्मीद करती हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो, खुश रहो हमेशा, जहाँ भी हो। थैंक यू सो मच।